राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो आप सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा तो पूजा करने का टाइम हो गया। मैं अपनी करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ, कहानी पढ़ूंगी। और मैं कहानी अकेली नहीं पढ़ रही, मेरे साथ मेरी राधा रानी बैठी हैं। इनका भी आज फास्ट है और मेरे साथ मेरी राधा रानी कहानी सुनेंगी। हम दोनों बैठकर कहानी सुनेंगे और कहानी पढ़ने के बाद फिर मैं आपको सभी के दर्शन कराती हूँ। ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल के, सबके दर्शन कराती हूँ। तो पहले कहानी पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको दर्शन कराऊंगी। तो ये मैंने अपनी पूजा की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो ये लोटे पे सतिया बनाया है मैंने और करवे पे भी टीका लगा दिया। अपने करवा, इसकी जो करवा माता है उनकी तस्वीर पर भी तिलक कर दिया है, जोत धूप करके। उसके बाद मैं कहानी पढ़नी स्टार्ट करूँगी। करवा चौथ माता की जय हो। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। तथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जिठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे और उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से ले जाकर उस कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारियों में लग गया। जब उसे अपने किए दोषों का पता लगा, उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी व्रत कर और उसने उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात, माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले। पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो। और मेरी पूजा हो गई है पूरी अब, और मैं सूर्य को जल देने आई हूँ। और सूर्य को जल देकर फिर मैं जो बायना है वो निकाल कर अपनी जेठानी को देकर आऊँगी। तो ये मैंने बायना निकाला था, वो सब पूछ के अपनी जेठानी को देने आई हूँ। और ये मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं अब शाम को, तो मैंने कहा आज मैंने फास्ट रखा है आपके लिए, चलो तो आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैं उनसे आशीर्वाद ले रही थी।